क्या डॉक्टर बनना एक घाटे का सौदा है? ये वो सवाल है जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं, और फिर जो डॉक्टर बन गए हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर अफान, पाकिस्तान में तो कोई स्कोप नहीं है, बाहर चले जाएं, स्टेप्स कर लें, यूएसएमएलई कर लें, प्लैब कर लें, बाहर चले जाएं। पहले सवाल की तरफ आते हैं। डॉक्टरी एक घाटे का सौदा है। अगर आप मुझसे इसका जवाब पूछते हैं तो निजाम जिस नहज पर इसको ले आया है ये वाकई बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ये घाटे का सौदा तब बना जब इसे बिजनेस भी बना दिया गया, और इसके अंदर एक और फैक्टर आ गया जो कि रिश्ता कल्चर था। हमारे यहां क्योंकि हमारे यहां रिश्ते जो हैं वो लिविंग रिलेशंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या बाहर की दुनिया की तरह नहीं किए जाते, वो कराने होते हैं रिश्ते वाली आंटियों ने। तो उसके लिए भी डॉक्टर बनना जरूरी था, उन इश्तेहारात के लिए डॉक्टर बनना जरूरी था। मैं कितने पढ़े लिखे माँ बाप को जानता हूं जो अपनी बेटियों को, डॉक्टर्स को जानता हूं जो अपनी बेटियों को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि कल को उनको रिश्ता अच्छा मिल जाए, उनकी शादी अच्छी जगह हो जाए, और नहीं तो वो बीडीएस में एडमिशन करा देते हैं अपनी बेटियों के, किसी भी तरीके के उनके एडमिशन हो जाए। अब जब ये रविश बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लड़कियां आना भी बहुत ज्यादा इस फील्ड में लग गई, और उनके प्राइवेट एडमिशन्स भी बहुत ज्यादा माँ बाप ने कराए। और क्योंकि ये एक प्रॉपर बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया तो गली गली में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। जिस इदारे ने खोले और जिस तरह खुले वो कहानी भी माजी की आपको पता है। और अब उसी की गलतियों के लिए जब वो रस्सा खींचा जा रहा है तो नस्लें भुगत रही हैं, और नस्लें भी भुगतेंगी। नस्लें हर तरह से भुगत रही हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे, और जो पास हो गए हैं उनके लिए आगे बैरियर एग्जाम्स हैं, और आगे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, सेंट्रल इंडक्शन, लोगों को ट्रेनिंग ना मिलना, वो मसले तो बिल्कुल अपनी जगह हैं, और वो बर्बादी फेर रहे हैं, बड़ी बुरी बर्बादी फेर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये घाटे का सौदा है? मैं फिर कहूंगा इस तरह के निजाम में बिल्कुल घाटे का सौदा है। ये कहां की जस्टिफिकेशन है कि इस टाइम एवरेज 1 करोड़ रुपया लगता है एक डॉक्टर बनाने में। इन अदर वर्ड्स, एक बेरोजगार पैदा करने में 1 करोड़ रुपया लगता है। 1 करोड़ रुपया लगा के आप एक बेरोजगार पैदा करेंगे? क्यों? इस मुआशरे में 1 करोड़ रुपया लगा के एक बेरोजगार क्यों पैदा किया जाए? क्यों पैदा किया जाए 1 करोड़ रुपया लगा के एक बेरोजगार? और वो बेरोजगार भी जब तक नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान नहीं पास कर लेगा वो ड्राइवर की नौकरी भी नहीं कर सकता। तो क्यों पैदा किया जाए? अच्छा, आगे उसको, निजाम को भी उसकी जरूरत नहीं है। निजाम नहीं चाहता कि आपको ट्रेनिंग्स जो पहले मौजूद हैं उनके पार्ट 1 एक्सपायर हो रहे हैं, उनको निजाम ने ट्रेनिंग नहीं दी, उनको पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं मिल रही, और फिर पार्ट 2 तो बहुत दूर की बात है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि क्यों बने डॉक्टर? हर वक्त का स्ट्रेस, हर वक्त की टेंशन, हर वक्त की एंग्जाइटी, हर वक्त की परेशानी। मैं एक खुली किताब हूं और मैं किसी से बात नहीं छुपाता दैट द डे आई एंटर्ड इन मेडिकल एजुकेशन मैं स्ट्रेस आउट रहने लगा। इतना स्ट्रेस आउट कि मुझे समटाइम्स स्लीपिंग पिल्स जिन्हें लोग कहते हैं या एंग्जियोलिटिक ड्रग्स, वो भी कभी कभार यूज करनी पड़ जाती, नींद ही नहीं आ रही होती, स्ट्रेस इतना है। और वो स्ट्रेस लेवल अभी भी होता है, आपका वो स्ट्रेस लेवल अभी भी है। और मेरी बेगम जो है वो मुझसे 1500 किलोमीटर दूर है, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही हैं। सेंट्रल इंडक्शन ने उनको 1500 किलोमीटर दूर मेरे से किया हुआ है। मैं कंसल्टेंट हूं, सेटल्ड हूं, दुनिया की नज़र में मैं बहुत सेटल्ड हूं, हर अपनी लाइफ की लग्जरी इंजॉय कर रहा हूं, और एक कंसल्टेंट भी बन गया हूं, एपी भी बन गया हूं, मेरी फील्ड में भी मैं मार्वलसली एक्सेल कर रहा हूं। लेकिन दिस इज वन साइड ऑफ द ग्रास। दूसरी साइड यही है दैट आई एम लिविंग अ वेरी टफ स्ट्रेसफुल लाइफ। मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है। अगेन, क्या वो स्ट्रेस उस पैसे की मदयत में ओके है? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूं, मेरे माँ बाप का करोड़ों रुपया नहीं लगा जो 1 करोड़ में मुझे डॉक्टर बनते। यकीनन पैसे बहुत लगे लेकिन करोड़ रुपया नहीं लगा। तो उसके बाद भी अभी तक बाजुकात ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि क्या मैं इस काबिल हूं कि जो 2 लाख का फोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं खुद लेता, जो गाड़ी मेरे पास है वो मैं खुद अफोर्ड करता, जो घर मेरे पास है वो मैं खुद अफोर्ड करता? कतन नहीं। लेकिन बनाया मेरे माँ बाप ने, जो अच्छे वक्तों में डॉक्टर बने, फिर प्रोफेसर बन गए, उन्होंने बनाया।
मैं उनके पैसे पे अयाशी कर रहा हूं और अभी भी मुझे जरूरत पड़ जाती है। मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूं, समटाइम्स ऑफन आई आस्क समटाइम्स माई पेरेंट्स के मामा पैसे देने चाहिए, जरूरत है, ये लेना है, नहीं है मेरे पास, जरूरत पड़ जाती है। तो नेट क्या है फिर? घाटे का सौदा क्यों नहीं है ये कि आप करोड़ों रुपया लगा दें, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं और उसके बाद घाटे का सौदा। अब आ जाए रिश्ता फैक्टर पे। मुझे बताएं, आपकी बेटी पढ़ लिख जाती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपनी बेटी इस नीयत से पढ़ाई है कि हम उसको डॉक्टर बनाएंगे और उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो मारिया सईद का केस याद रखें, उसकी पंखे से झूलती लाश याद रखें। हदीस नहीं है, वो डबल FCPS थी। हदीस नहीं है कि आपको स्टैम्प्ड है कि आपके नसीब जो है वो ये लफ्ज डॉक्टर लिखेगा आपकी बेटी के नसीब। इस बात की भी सलाह कर लें कि आपकी बेटी के नसीब जो है वो सफेद कोट पहने मुस्कुराते चेहरे ने नहीं लिखने, वो किसी मेडिकल कॉलेज ने नहीं लिखने। मैंने ऐसी सुहागनों को भी खुश देखा है जो FA BA पास होती हैं लेकिन वो बहुत खुश जिंदगी गुजार रही होती हैं, ऐसी जिंदगी गुजार रही होती है दैट वन बीइंग डॉक्टर कैन इवन ड्रीम ऑफ। लेकिन लेडी डॉक्टर वैसी जिंदगी नहीं गुजार रही होती। और फिर अगर इसी फैक्टर के जरिए रिश्ता आंटी शादी करती हैं तो उनमें कुछ घराने ऐसे जरूर होते हैं, उनकी परसेंटेजेस फर्क हैं, जो बिजनेस पर्पस के लिए ऐसी खवातीन से शादी करते हैं। फिर वो ऐसी खवातीन की जिंदगी और मिजरी कर देते हैं और अजाब कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो कमाए भी, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो चाहते हैं वो ट्रेनिंग भी करे और बड़ी डॉक्टर बने और पैसा लाए, लेकिन उसको बैकअप सपोर्ट भी नहीं देते ना उसके बच्चों के लिए। कहते हैं बच्चे भी पैदा करे, घर आके हांडी रोटी भी करे, सालन भी बनाए, मियाँ की खिदमत भी करे, मतलब घर में वो FA BA टाइप लड़की की तरह हो, लेकिन अस्पताल में वो अपने प्रोफेशनल स्किल पे हो, नोटों की मशीन हो। नॉट इवन अ सिंगल ह्यूमन कैन डू दिस, नॉट इवन अ सिंगल। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और फिर अब ये स्पेशलिस्ट बन के भी मीडिया साथ करता हूं, एंड आई नो डूइंग 2 jobs at a time is killing yourself in stress all the time. It's stressful. Sometimes stress come from the media, sometimes it comes from the patients. और आप अल्टीमेटली जो है स्ट्रेस की एक जिंदगी गुजारते हैं। और एक जिसने साथ बच्चे भी देखने हैं, अंडी रोटी भी करनी है, तो और फिर सास ससुर को भी सहना है, और अगर सास उसकी अल्लाह माफ करे कोई बिल्कुल ही वो हो गई, और ससुर भी आजकल तो कुछ अल्लाह ही माफी होते हैं, तो अगर कोई ऐसा टकर गया तो बर्बादी फिर गई ना। फिर तो आप जलील हो गए, जिंदगी बर्बाद होगी, फिर आप खुदकुशी करेंगे और तो कोई रास्ता रहता नहीं है। और मियाँ भी ऊपर से कमीना निकला है, फिर तो बिल्कुल ही बढ़ गए। तो इसलिए मेरी नजर में आप अपनी टेम्पटेशन देखें। जिन लोगों का एडमिशन हो जाए पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में, उनके लिए घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया नहीं लगाना। वो एक स्मूथ सिमेट्री के साथ डॉक्टर बनेंगे, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास करेंगे और उसके बाद आइडली बाहर चले जाएं, आइडली बाहर चले जाएं, आई रिपीट आइडली बाहर चले जाएं। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी रहते हैं तो FCPS इज नॉट अ डार्क फ्यूचर अगर चीजें स्मूथली हो। निजाम में एक अब्रप्ट चेंज की जरूरत है, और वो चेंज ये है कि जो लोग पार्ट 1 करें उनको स्मूथली ट्रेनिंग्स मिलें जैसे पहले मिल जाती थी, और उसके बाद आगे मूव करें। उन लोगों को आगे ट्रेनिंग्स करें और वो आगे मूव करें। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि उन लोगों को ट्रेनिंग्स मिलें और वो आगे मूव करें और अपना कैरियर बनाएं, तब तो ये चीज बहुत अच्छी है। और जो लोग को ट्रेनिंग्स नहीं मिलती, जो अब सिस्टम के हालात हैं, तो इनमें FCPS करके आगे ग्रो करने में रुकावटें हैं, MD MS करके आगे ग्रो करने में रुकावटें हैं। इन सूरत हाल में डॉक्टर बनाना इज ए टेरिबल जॉब, लेकिन स्टिल पब्लिक सेक्टर से अगर आप निकलते हैं और फिर आगे सब चीजें स्मूथली हो जाती हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं है। कमिंग टू द चाइना रशिया फैक्टर, ये पहले भी एक इडियोसिटी थी, ये बेवकूफी थी, ये एजेंट्स का, दलालों का, जो ये काम करते थे, लोगों की बहू बेटियां उठा के अखबारों के इश्तिहार के जरिए चाइना रशिया भेजते थे। ये धंधा था, धंधा है पर गंदा है।
इसी ने बहुत ज्यादा निजाम का बेड़ा गर्क किया है। मैं तमाम एफएमजीज की रिस्पेक्ट करता हूं और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स मुझे देख रहे हैं, दे नो आई सपोर्टेड यू इन एवरी टफ सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। लेकिन मैं कतई इस चीज को फेवर नहीं करता। अगर उस स्टेज पे आज आप खुद भी सोचें, अगर आपको कोई बेहतर रहनुमा मिल जाता और आप किसी और फील्ड में निकल जाते, आप बिजनेसमैन बन जाते, आप मोबाइल्स का कोई बिजनेस कर लेते, कोई कंप्यूटर बिजनेस कर लेते, आप अपनी जिंदगियों में मौजूदा जिंदगी से ज्यादा स्टेबल होते। जितना पैसा आपके माँ बाप ने लगा दिया और आपने चाइना रशिया के धक्के भी खाए, दियारे गैर भी काटा, मुश्किलात भी काटी, उसके बाद सिस्टम भी वेलकम नहीं कर रहा, तरह तरह के इम्तिहान है, तो यू कुड हैव बेटर चॉइस बनिस्बत इसके कि जो रास्ता आपको एजेंटों ने दिखाया और फिर पूरी जिंदगी एक विशिशियस साइकिल में बर्बाद हो गई। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए चाइना रशिया का रूट तो बिल्कुल क्रॉस है। जो वालदैन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, अपने बच्चों को चाइना रशिया ना भेजें, ना भेजें, ना भेजें। ठीक, उन कॉलेजेस में भी ना भेजें जो जितनी मर्जी बड़ी एक्रीडेशन लेके बैठे हो। चाइना रशिया इज नेवर अ गुड चॉइस फॉर योर चिल्ड्रन टू गो एंड रिटर्न टू पाकिस्तान। वो सफर करेंगे, वो धक्के खाएंगे। अब आ जाए प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, रिकॉग्नाइज हैं, अब उनकी स्क्रूटिंग भी अच्छी है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास पैसा है तो करोड़ रुपया लगाएं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। लेकिन अगर आपने जदादें बेच के, घर बेच के, जेवर बेच के अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना है और आपका माइंडसेट ये है कि बेटी डेंटिस्ट्री कर ले, रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, बेटा कहीं सेटल डाउन हो जाएगा, तो बेटा तो भाई मैं 30-32 साल की उम्र में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूं, तो पब्लिक सेक्टर से ग्रेजुएट होकर भी डिपेंडेंट हूं, तो डिपेंडेंट होंगे आपसे उसने पैसे मांगते ही रहना है, वो मांगता ही रहेगा, वो बड़ा औखा ही होगा कि आपको सपोर्ट। मुझे याद है मेरे अब्बू बोला करते थे पीजीशिप में मुझे घर से 60,000 आया करता था, मेरा एक दोस्त घर 60,000 भेजा करता था, स्टाइपेंड हमारा 1 लाख के करीब था, 90,000 के। तो उसकी जिंदगी रुथलेस थी, वो जैसे रहता था अल्लाह ही माफ करे, मतलब उसने मैस की दाल 100 दफा डलवानी और जो भी वो करता था बेचारा, बड़ी औखी जिंदगी गुजारता था। तो तब अब्बू ने बड़ा गोल्डन जुमला बोला, उन्होंने मुझे कहा कि 60,000 रेजिडेंसी में घर भिजवाने में और घर से लेने में इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। और वाकई मैं गाड़ी में फिरता था, मेरा अपना टशन था, तो लेकिन मैं घर से पैसे लेता था, अभी भी लेता हूं, अभी भी जरूरत पड़ जाती। तो ये कोई सेफ चॉइस नहीं है। तो ये अब आप सोचें कि आपने कौन सी चॉइस लेनी है। अब आ जाए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में यूएसएमएलई और प्लैब गुड चॉइस है। प्लैब अब यूकेएमएलई होने जा रहा है 2023 में, ये गुड चॉइस है। लेकिन अगर आपने अपना प्लान बी रखा हुआ है, आपने पार्ट 1 किया हुआ है और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस और आप आगे थ्रू हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान भी नहीं है तो ये रास्ता इंतहाई रिस्की है, स्पेशली यूएसएमएलई वाला रास्ता, ये आपको बिल्कुल बर्बाद कर देता है। करंटली देखा जाए तो एमडी एफसीपीएस वाला रास्ता भी सेफ नहीं है। प्लैब वाला रास्ता कदरे सेफ है अगर आप प्लैब पास कर लेते हैं करंटली और आप जीएमसी से रजिस्टर होकर बाहर चले जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो उनको जरूरत भी है, वो अकोमोडेट भी कर लेते हैं और आप सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन बाकी रास्ते जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के रिस्की हैं। एफसीपीएस वाज ए वेरी गुड चॉइस, इट्स बेस्ट चॉइस, एमडीएमएस इज ए बेस्ट चॉइस। लेकिन मौजूदा हालात में हालात मुश्किल हुए हैं, ट्रेनिंगें नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन हालात ऐसे रहेंगे नहीं क्योंकि पीछे से स्लम कंट्रोल होगा, वो बेचारे भी सफर करेंगे, ओवरऑल सिस्टम जकड़ा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, ये मैंने फैसल सुल्तान साहब को भी कहा और मैंने उनसे बड़े सख्त सवाल किए थे, बहुत सख्त सवाल किए थे। आई रिपीट कि मैं कोई लीडर नहीं हूं किसी तंजीम का, मैंने पार्टी नहीं बनना होता, लोगों को मैं इज्जत से बुलाता हूं, शो में इज्जत देता हूं, चाहे वो वाईडीए का लीडर हो, चाहे वो असद उमर साहब हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, इसीलिए लोग उनको छोड़ के मेरे से बात करते हैं, मेरे शोज में आते हैं। यही पढ़ा लिखा जर्नलिज्म है। ये नहीं होता कि जनाब आपने किसी को भी शो में बुलाया और आप उससे सख्त सवाल तक कर लें लेकिन काउंटर बदतमीजी शुरू कर दें। ये तो फिर लानत हो गई मेरे ये सारे मेडिकल जर्नलिज्म का जो मैंने पहाड़ उठाया भाई वो करने पे। तो एनीवेज मैंने मुद्दा उठाया कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही एंड ही कंडेम्ड कि ट्रेनिंग ना मिलना बहुत बड़ी जलालत है। लेकिन फिर
अगेन ये क्वेश्चन है कि हु विल बेल द कैट देन? उन बच्चों को ट्रेनिंग कौन दिलवाएगा जिनके पार्ट 1 एक्सपायर हो रहे हैं? उन लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? जो बेचारे एंट्री टेस्ट में लोगों को दाखिले नहीं मिले, जो उनकी ग्रेवियंसेस हैं, उनको कौन हल करेगा? स्पेशली वो लोग जो हाउस जॉब कंप्लीट करके पार्ट 1 करते हैं और उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव पीपल ऑफ द सिस्टम, क्योंकि वो तो सिस्टम के सारे टिक पूरे करते आ रहे हैं। फिर सिस्टम उनको धक्का क्यों दे रहा है? फिर उनको सिस्टम कबूल क्यों नहीं कर रहा? फिर वाई सिस्टम इज ड्रैगिंग दम बैक? तो इसलिए हमारे यहां डॉक्टरी घाटे का सौदा है। इट गिव्स यू एन इमेंस स्ट्रेसफुल लाइफ विद वेरी लिटिल होप फॉर गुड फ्यूचर एंड सारी जिंदगी तके, सारी जिंदगी तके। जुगाड़, अगर आप बहुत बड़े किस्म के जुगाड़ू हैं तो आपका जुगाड़ लग जाएगा। स्पेशली आप पाकिस्तान में हैं तो आपका जुगाड़ू होना बहुत जरूरी है, तो आप सेटल हो जाएंगे। और ऐसी बात भी नहीं है कि पिछले निज़ाम ने कुछ नहीं दिया, बहुत लोग बहुत सेटल हुए हैं, सेटल हो जाते हैं लाइफ में अल्टीमेटली लोग धक्के खा खा के, पाकिस्तान में स्पेशली धक्के खा के। अमेरिका में तो ये यूएसएमएल हो गया तो फिर आप ट्रेन पे बैठ के कहानी खत्म। आप प्लैब में भी इसी तरह, जब आपको सीसीटीज मिल जाए तो आप गो हेड हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप प्रोफेसर बन के भी लोहे के बेंच पे बैठे होते हैं और अंदर कोई सेक्रेटरी साहब होते हैं जो आपको कुत्ता बिल्ला भी नहीं समझते, ठीक है। कोई सेक्रेटरी तो खैर मैंने बड़ा लफ्ज बोल दिया, जो एसओ होता है ना, सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटेरिएट का, मैंने प्रोफेसरों को लोहे के बेंचों पे ऊपर पखे चल रहे होते हैं और मैंने उस पे उनको ना लंबे लेटे देखा है। उतरते वो प्रोफेसर कोट पैंट टाई के साथ हैं, काली होंडा सिविक में उतरते हैं, लेकिन बेचारे वो एसओ के बेंच पे जाके ना वो लेटे होते हैं। तो ताकतवर प्रोफेसर होगा तो उसकी डायरेक्ट रसाई होती है, अदरवाइज वो किसी लोहे के बेंच पे लेटा होगा और मसला यही होगा कि यार मेरी डीजी खान इन्नी प्रैक्टिस थी, मैनू चुक के निश्तर सुट दिया, मेरी फलानी जगह इन्नी प्रैक्टिस थी, मैनू सुट के उत्थे तबादला कर देता है, तबादला वापस कराना आया। जलील हो रहे होते। तो जो उस लेवल पे जाके जलील हो रहे होते हैं, फिर हमारी तो कहानी और है ना, हमारी तो क्लास ही और है। तो जलालत तो है इसमें, हर जगह जलालत है कि अल्टीमेटली इफ यू आस्क मी, करंट सिचुएशन में डॉक्टरी घाटे का सौदा है। बहुत सोच समझ के इस पेशे में आए और इन सारी बातों को मद्देनजर रख के इस पेशे में आए, अदरवाइज थिंग्स विल बी डिजास्टर फॉर यू। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।